हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो कल जैसा कि हम बताए थे अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में, तो आज हम बता रहे हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में, यानी मॉड के बारे में। और फिजिक्स में मॉड को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो उसी को हमको समझना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, कभी पॉजिटिव और ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो उसी को हम लोग ग्राफिकली देख के समझेंगे कि कैसे मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जैसे फंक्शन दे दिया बाई इक्वल टू मॉड एक्स, और इससे आप लोग परिचित होंगे। यानी एक्स जो है मैग्नीट्यूड हो गया फिजिक्स की भाषा में, और मैथ की भाषा में इसको कहते हैं मॉड एक्स। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे समझाने के लिए। पहले बाई इक्वल टू एक्स का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो कल हम बताए थे बाई इक्वल टू एक्स, पहले बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये ऐसे होता है, इधर एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्सिस, निगेटिव एक्स, निगेटिव बाई। तो बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे कहलाया था, दिस इज बाई इक्वल टू एक्स। अब इसको जो हम बता रहे हैं ये स्टेपिंग ऑफ ग्राफ होता है, यानी ये ग्राफ मेरा दो स्टेप में बनेगा। पहले बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए, अब हम बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे इसी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ये होगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे बाई इक्वल टू एक्स को बाई इक्वल टू मॉड एक्स में। तो इसको समझना है, ये बाई एक्सिस, निगेटिव बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। तो ग्राफ जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ बनाने का रूल क्या होता है, वो रूल आप लोग समझेंगे कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ है, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ है, और ये एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है। लेंथ जितना ऊपर लेते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हुआ, और ये जो ग्राफ, यानी ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जब मॉड का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है वो मिरर की तरह काम करता है। एक्स एक्सिस किसके तरह बिहेव करता है, मिरर, दर्पण की तरह। तो एक्स एक्सिस के ऊपर के ग्राफ को वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे था। तो एक्स एक्सिस का ऊपर ये ग्राफ है, तो ये रहने दें। एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ जैसे था वैसा ही छोड़ देते हैं, और एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, मिरर। तो मिरर हो गया दर्पण, और जो नीचे का ग्राफ है, एक्स एक्सिस से नीचे का जो ग्राफ है, तो इसका इमेज ले लेते हैं, प्रतिबिंब। किसका, पहले जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ था उसका इमेज लेंगे। तो एक्स एक्सिस के नीचे ये ग्राफ था, ये दर्पण आ गया, तो इसका प्रतिबिंब लेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है ना। ये ऐसे डॉट डॉट आप शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, और नीचे के ग्राफ का ये क्या हो गया, इमेज। मतलब ये ग्राफ का जो एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन था उसका वो कहाँ चला गया, प्रतिबिंब बना, तो इधर। तो ये ग्राफ हो गया बाई इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये दो स्टेप में बनता है। पहला स्टेप में मॉड हटा दिए तो अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, उसका ग्राफ ले लिए। और दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर के ग्राफ को छोड़ देते हैं, और जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है उसका इमेज ले लेते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हो गया बाई इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखिए ये ग्राफ, ये तो अब ऊपर चला गया, तो ये ग्राफ आया बाई इक्वल टू मॉड एक्स का, ऐसे और ऐसे। अब जरा आप देखिए, तो बाई इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। इधर एक्स क्या है, पॉजिटिव, और इधर एक्स क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव एक्स के लिए भी बाई पॉजिटिव मिला इधर, और निगेटिव एक्स के लिए भी बाई क्या मिला, पॉजिटिव। इधर एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव, लेकिन बाई क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। और इसीलिए कहते हैं हम लोग कि जैसे बाई इक्वल टू माइनस अगर हम लोग लेते हैं तो ये बाई इक्वल टू एक्स हो जाता है, माइनस का कोई मतलब प्लस हो जाता है। क्यों, तो एक्स निगेटिव है, बट बाई देखो तो बाई यहाँ क्या है, पॉजिटिव है।
तो इसलिए मॉड के अंदर का वैल्यू जब बाहर आता है मॉड से तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए इधर x, इसमें y इक्वल टू मॉड x में x क्या हो गया इनपुट और y क्या हो गया आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, जैसे गेहूं का चक्की है, ठीक है, तो गेहूं जब डालते हैं चक्की में तो गेहूं इनपुट हुआ और बाहर क्या निकलता है आटा, तो आटा क्या हुआ आउटपुट। जो अंदर डाले वो इनपुट और जो बाहर आया वो आउटपुट। सेम चीज यहाँ इसमें x जो है वो इनपुट है और y क्या है आउटपुट है। यानी कहने का मतलब इनपुट x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो y ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ देख लीजिए इधर x पॉजिटिव है और इधर x निगेटिव है, बट y दोनों केस में क्या है पॉजिटिव। तो इनपुट जब मॉड का फंक्शन होता है तो इनपुट पॉजिटिव हो या निगेटिव, आउटपुट क्या मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से देखिए इधर x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, इधर x निगेटिव तो y पॉजिटिव, यानी y ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम दूसरा ग्राफ इसका देखेंगे मॉड का, तो ये समझ में आया। अभी दूसरा बताया, अब देखो जैसे तो अभी हम लोग यही पढ़े y इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x का ग्राफ कैसे आया, तो दो स्टेप में बनाए। पहले ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का, और जब मॉड लगाए तो क्या बोले कि x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ वैसा ही रह गया और x एक्सिस का नीचे का जो ग्राफ था इसका इमेज ले लिया। यानी ये समझा इधर x पॉजिटिव है, x इधर क्या है निगेटिव बट y पॉजिटिव। तो ये मॉड x का ग्राफ आया y इक्वल टू मॉड x का, और ये ग्राफ का शेप अगर देखा जाए तो शेप कैसा है V शेप का ग्राफ होता है, V शेप। तो मॉडुलस फंक्शन कोई भी होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा V शेप का ग्राफ होगा। अब यहाँ से अगर हम कंटिन्यूटी भी इसका चेक करना चाहें तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हम मॉड x का ग्राफ बनाए तो ऐसे आया ऐसे, कहीं पे मेरा पेन नहीं उठा, तो पेन नहीं उठता है तो ये फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसा हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऑड इवन भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये फिर अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये सब मैथ में आगे आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। तो ये V शेप का ग्राफ है और कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो मॉड का कोई भी फंक्शन हो तो आप ध्यान रखिएगा कि उसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा ग्राफ होता है V शेप का, और कैसा होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, और अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कुछ भी हम लोग लेते हैं जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, इसका ग्राफ ले लीजिए x प्लस 2 का। तो इसको हम दो स्टेप में बनाएंगे, पहले विदाउट मॉड, पहले y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया P। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले x बराबर 0 करके y निकालेंगे, तो x 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा 2, और जब y 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू -2। कैसे आएगा, ये 0 करेंगे तो इधर आ जाएगा, कल बताया था इसको। तो अब दो पॉइंट लेते हैं, x एक्सिस निगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस निगेटिव y एक्सिस। ठीक है, तो अब x0, तो x0 कहाँ पे आएगा, तो x0 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, यानी ये पॉइंट y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे इसको शो कर दिए कितना 0। दूसरा क्या है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो y0 कहाँ पे होता है x एक्सिस पे, और -2 है तो इधर नहीं होगा, x का वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इधर ले लेंगे -2 0। अब यहां से ड्रॉ कर दिए लाइन, ये किसका ग्राफ आ गया y इक्वल टू x प्लस 2 का। अब हमको इसका मॉड लगाना है, ये दिस इंप्लाई दे देना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टेपिंग करते हैं, मतलब ये जो ग्राफ जो है ना दो स्टेप में बन रहा है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन का लिए फिर मॉड लगा दिए। तो ये निगेटिव x और इधर पॉजिटिव x एक्सिस, ये y ये निगेटिव y। तो मॉड के ग्राफ में हम क्या बताएं कि x एक्सिस का जो ऊपर का ग्राफ होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो माइनस, पहले पॉइंट शो कर दो, पॉइंट क्या क्या है -2 0 और यहाँ 0। तो x एक्सिस के ऊपर के ग्राफ को छोड़ देंगे, तो x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ ऐसे यहाँ से ऊपर, तो x एक्सिस का जो ऊपर का ग्राफ है इसको रहने दीजिए।
और जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस मिरर बन जाता है आईना। तो एक्स एक्सिस को रहने दिए और इस ग्राफ को ऊपर ले लिए, तो ये ऐसे आ गया ग्राफ। नीचे का ग्राफ छूट गया और नीचे का ग्राफ कहीं इमेज ये चला गया, तो ये देखिए ये भी वी शेप का मिला, कंटिन्यूअस है, कहीं पेन नहीं था। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, x प्लस 2 का मॉड, y इक्वल टू x प्लस 2 का मॉड। तो कैसे बना, ये तो आप 2 स्टेप में ग्राफ बना। पहला स्टेप में जो मॉड के अंदर रहता है उसका ग्राफ बनाते हैं, तब उसके बाद मॉड लगाते हैं। तो मॉड लगाने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस के ऊपर के ग्राफ को छोड़ देते हैं और जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है उसका इमेज ले लेते हैं। तो ये y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ हुआ। अब क्या किए कि इसका ऊपर का ग्राफ को ऐसे ही रहने दिए और जो नीचे का ग्राफ था इसका इमेज ले लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस मिरर हो जाता है। तो समझ रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अभी हम एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं, देन आप लोग को फिर बनाने के लिए देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे अब नेक्स्ट है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब इसका मॉड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का मॉड है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो पहले x 0 करेंगे तो y इक्वल टू 4, अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये इधर चलाएगा y 0 तो x माइनस से इधर आएगा प्लस x इक्वल टू 4। 2 पॉइंट मिल गए। अब देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये निगेटिव y एक्सिस। तो अब x इक्वल टू 0 यानी y एक्स पे एक पॉइंट है, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट 0 4 हो जाएगा। और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 0 x एक्स पे है, तो x इक्वल टू 4 प्लस है, तो यहाँ ले लेंगे। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 4 0, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये यहां से ये पास करेगा, ये 0.40, तो ये ग्राफ किसका आ गया y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब इसका मॉड लेंगे, तो मॉड लेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस और ये निगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब दोनों पॉइंट पहले शो कर देते हैं। तो एक पॉइंट मेरा है 4 0 और ये पॉइंट है 0 4, तो एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ ऐसे हो और नीचे के ग्राफ को तो छोड़ दिए, यही ग्राफ था। अब इसका इमेज लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस मिरर हो गया दर्पण, तो इसका इमेज लेंगे तो किधर चला जाएगा, इधर, तो बन गया। ये किसका ग्राफ होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। तो ये फंक्शन देखिए वी शेप में आया ग्राफ, तो मॉड का ग्राफ ऑलवेज वी शेप में आएगा, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस। ये देखिए तो 4 पॉइंट पे वी शेप, जहाँ पे वी शेप बनता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 4 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क हम बनाने के लिए इस पे देंगे अभी। ओके, अब कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं और कल बहुत सारे बच्चे ग्राफ बना के व्हाट्सएप पे भेजे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और आज भी आप लोग बना कर भेजेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग भेज देंगे। तो पहला है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, दूसरा है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का मॉड। आपको देखने में एक लग रहा होगा बट दोनों का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट आएगा, ध्यान से। थर्ड है y इक्वल टू एक्स प्लस 6, 4 है y इक्वल टू 8 माइनस एक्स या 8 प्लस एक्स। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाएंगे और व्हाट्सएप पे भेजेंगे इसको।
और कल का जो क्लास होगा, यही तो क्लास चल रहा है, ये कॉमन है 11 और 12 दोनों के लिए। कल का जो क्लास होगा वो 12 के लिए होगा और कल हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे और सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कल इंट्रोडक्शन क्लास होगा, कल कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, फिर परसों हम ग्राफ के बारे में बताएंगे। अब जैसे साइन थीटा है उसमें मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग है, लॉग में मॉड लगाने से क्या होगा, ठीक है ना। तो कल कैपेसिटर हम बताएंगे सुबह 11 बजे, कैपेसिटर का क्लास आप लोग का होगा। ओके।